नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सनातन विरोधी एजेंडे की, जिसे पूरा करने के लिए उसने अपनी सभी नए पुराने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दक्षिण भारत से सनातन पर जो वार डीएमके नेता स्टालिन और उसका बेटा उदयनिधि कर रहा है और उनकी पार्टी के दूसरे नेता कर रहे हैं, उसी तरीके का हमला उत्तर भारत से अखिलेश यादव ने शुरू किया है, जो अपने आप को कहते तो यदुवंशी हैं, लेकिन गाय के गोबर से उन्हें गंध आती है। देश के नायकों और इष्ट देवों का अपमान करना ही इनकी राजनीति को सूट करता है। जिस वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं, उन्हें इसी तरीके से खुश किया जा सकता है, यानी सनातन को गाली देकर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इंद्रजीत सरोज ने सनातन पर तेजाबी हमला कर माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। इंद्रजीत सरोज ने अपने लंबे बयान में सनातन परंपरा को भला बुरा कहा और साथ ही रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को भी अपमानित किया। हद तो तब हो गई जब इंद्रजीत सरोज ने मंदिर पर, भगवान पर, उनकी ताकत पर, उनकी क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। इंद्रजीत ने कहा कि यदि मंदिर में ताकत होती तो आक्रांता उसे लूट नहीं पाते, यदि मंदिर में ताकत होती तो आक्रांता भारत में अत्याचार नहीं कर पाते। तुलसीदास पर आरोप लगाते हुए इंद्रजीत ने कहा कि उन्होंने कभी मुसलमानों की आलोचना नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ दलित की आलोचना करते रहे। मुस्लिम शासन में वो चूंकि रचना कर रहे थे, इसलिए शायद वो मुस्लिमों की आलोचना करने से डरते रहे। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के विद्वान नेताओं को यदि अपनी विद्वता जतानी है तो कभी इस्लाम और ईसाइयत पर भी जता लेते, कह देते कि खुदा और यीशु की ताकत को आजमाते हुए कुछ सवाल पूछ लेते उनसे और कहते कि उनके पालनहार यदि इतने ताकतवर हैं तो उनके बंदे को अपना मजहब फैलाने के लिए इतना संघर्ष, इतना रक्तपात क्यों करना पड़ता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सनातन और भगवान का अपमान करने की विपक्षी खेमे में होड़ मची हुई है। क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने मंदिर की ताकत को चुनौती देकर इंद्रजीत से करवाया है, और ये इंद्रजीत आखिर चुनौती देकर साबित क्या करना चाहते हैं। क्या विपक्षी खेमे में मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन के अपमान करने की रेस लगी हुई है। क्या अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को सनातन का अपमान करने की खुली छूट दे रखी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस विरुद्ध को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। कल की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरितमानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं तो आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर, इस देश के अंदर। कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनवी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के, जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है।
हमारे भगवान दलित पिछड़े पीडीए के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और हमारे पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने उनके नेता ना पलटे, लेकिन यहाँ तो उनके नेता इतिहास के पन्ने क्या होते, इतिहास की खुदाई करने में लगे हुए हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक के तौर पे, और कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता सतीश बघेल है, असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे है, प्रोफेसर सचिन भारद्वाज है, शास्त्रों के जानकार हैं, आज उनसे भी हम चर्चा करने के लिए उनको विशेष तौर पे आमंत्रित किया है। अरुण कृष्ण है, हिंदूवादी नेता है, ये भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, और अधिवक्ता तनुज दीक्षित जो हमारे साथ है वो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत जो है मैं एक जो हमारे साथ सचिन भारद्वाज जी हैं, मैं उनसे शुरुआत करना चाहूँगा। सचिन जी, यदि आपको आवाज़ आ रही है, पहले दिन में भी आपसे मैंने बात किया था और इस बयान के बारे में आपसे मेरी चर्चा हुई थी कि ये बयान हुआ है इस तरीके की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो बात करते हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा स्पष्ट कर दें, खासतौर पे दूसरे पक्षों की बात मैं नहीं करूँगा, खासतौर पे तुलसीदास को लेकर के, रामायण को लेकर के जो बातें कही गई हैं और जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, मैं उस पर चाहूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इतिहास की, वो हम उन लोगों से बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी बात स्पष्ट करें कि जो बात कही है इंद्रजीत सरोज ने, उस पर, जो तुलसीदास के बारे में, रामायण के बारे में, उस पर आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार। आज मैंने इनका पूरा जो इन्होंने कहा सरोज जी ने, मैंने पूरा सुना, और उसे सुनने के बाद कुछ अच्छा भी लगा और कुछ बुरा भी लगा। कुछ अच्छी चीजें तो ये कि उन्होंने कम से कम थोड़ी बहुत रामचरितमानस पढ़ी। बुरा ये लगा कि वो सही से नहीं पढ़ी। उन्होंने जिस तरह से कहना शुरू करा, बस एक खाई खोदने का काम कर रहे हैं कि हमारे समाज में पहले इतना विघटन था और शूद्रों को ये अधिकार नहीं थे, केवल इसी चीज को बोलते जा रहे। उन्होंने कहा, अब मैं एक एक चीज उनके जो प्रसंग है, मैंने 4 चीजें ऑब्जर्व करी, मैं चारों को बोलता हूँ धीरे धीरे। पहला, उन्होंने कहा, जो उन्होंने शुरू में बोला कि महाभारत हुई, रामायण हुई और गीता हुई, तो उन्होंने महाभारत और गीता को अलग अलग कर दिया, तो उससे पता चल गया कि कितने पढ़ के आए। फिर, क्योंकि गीता महाभारत का ही एक पार्ट। फिर उन्होंने कहा कि पहले शूद्र अगर पढ़ते थे तो उनके कानों में शीशा पिघला देते थे, आंखें फोड़ देते थे और पता नहीं क्या क्या। किंतु अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा हो और उन्होंने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा हो, तो हमारे छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाला जैसा भी जिक्र, यानी उसको भी शिक्षा मिली। और इसी संदर्भ में अगर वो रामचरितमानस की बात करें, और जो आज उन्होंने 2 चीजें बोली हैं, दोनों इन्होंने चौपाइयां ली हैं, उनकी बात करो और उन्हें सही से समझो। बस उन्होंने एक जगह से चौपाई पढ़ी और बस उसी का शब्द ले लिया। हमारे धर्म में ये जो 4 चीजें हैं, एक जो रामचरितमानस मेरे पास है, मैं आपको इसमें प्रॉपर दिखाता हूं कि कहां क्या बोलना चाहिए था और क्या बोला। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। हमारे वेद के 6 अंग, शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंदसाम चय, ज्योतिषामनम चे वेदांगिनो छड़ेव च। वेद के 6, और उस 6 अंग में 2 अंग हैं, एक है व्याकरण और एक है निरुक्तम। व्याकरण उसको ऐसे का ऐसा बोल, उसका क्या मतलब निकला। निरुक्तम उसकी व्याख्या। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें जो उन्होंने आज बोला है, तो मैं इनकी 2 चौपाइयां जिसके बारे में उन्होंने आज ज्यादा कुछ बोला है, मैं उन्हीं की बात करना चाहूंगा। पहला उन्होंने बोल दिया कि
एक सेकंड, मैं इसको लाया हूँ प्रॉपर सर। जी पहले इन्होंने जो बोला, आप किताब छोड़िए, वो अगर एक- आप जुबानी बता सकें तो आप। जी मैं ऐसी जी बताता हूँ। उन्होंने जो पहली वाली अपनी चौपाई बोल दी है, उसके अनुसार उन्होंने बोल दिया कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी उत्तम है, और मतलब ब्राह्मण की अगर कमियां भी हो तो ब्राह्मण उत्तम है, शूद्र पढ़ा लिखा भी उत्तम नहीं है। वहां केवल और केवल जो रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वो ब्राह्मणों के 9 गुणों के बारे में बताया है, और ये बताने की कोशिश करी है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं या विप्र, उसका सबसे बड़ा जो एक चरित्र है वो है उसका अच्छे चरित्र का होना। और वो आज हम देखते हैं, कोई अगर चरित्रवान ठीक है टीचर सर, होगा, इस पे हम तो जाएंगे। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेना चाहिए, और मैं उनको सुझाव दूंगा कि वो आपसे एक बार बात करें, और ताकि उनको जो है सही ज्ञान जो है वो हो सके। ठीक है जी। एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, उन्होंने एक चीज और लास्ट में जो बोली उन्होंने, कि उन्होंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी डरते थे, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, चलो गोस्वामी तुलसीदास जी डरते थे नहीं डरते थे, आप मत डरो, आप तो बता दो भाई, आप रामचरितमानस में तो कमियां ढूंढ रहे हो, क्या दूसरे धर्म ग्रंथों की आपको कमियां नहीं पता? उनके बारे में क्यों नहीं बोल? या सबने केवल एक नया कल्चर बना लिया है कि जिस किसी को कुछ बोलना हो हिंदू धर्म पे टारगेट कर लो, रामचरितमानस को लिया। समझो, प्रॉपर समझो। जैसे आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वो केवल और केवल हिंदू धर्म पे हमला करना जानते हैं, सोची समझी रणनीति के कारण, अपने धर्मों और चीजों के बारे में वो नहीं बोलते। ये बड़ा ही गलत चीज है। जी मैं आपसे भी बात करूंगा। सतीश बघेल जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। सतीश जी, आपने भी ये बयान सुना होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि इतिहास को नहीं खंगालिए, इतिहास के पन्ने मत पलटिए, लेकिन आप लोगों के नेता जो है, आपके गठबंधन के नेता, वो तो इतिहास खोदने पे लगे हुए हैं। देखिए, वो जिस समुदाय से आते हैं मुकेश जी, समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द है, और लेकिन मैं इस चीज का पक्षधर नहीं हूं कि आज उस दर्द को दिखाने के लिए, छिपाने के लिए, या उस पर मलहम लगाने के लिए आपस में हमें विरोधाभास करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमें जो मुद्दे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इस तरह के जो उन मुद्दों पे हमें बहस करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, जो अखिलेश यादव कह रहे थे वही आपका कहना है। ठीक है, मैं मतलब उसमें मतलब यही कहूंगा, देखिए, चाहे वो धर्म हो या जाति हो या कोई भी हो, कमियां हर जगह रहती हैं और कमियां रही भी होंगी, लेकिन उन कमियों को लेकर आज आपस में लड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूंगा। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये 2027 के चुनाव के लिए इस तरीके से, चूंकि उनका एजेंडा ही इसी तरीके से रहा है और इसी एजेंडे पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में भी सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोली चलवाई और क्या क्या किया, उनका इतिहास भी सबको पता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इतिहास नहीं पलटने चाहिए। तो वर्तमान में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगता है कि आपको कि अखिलेश यादव उठाएंगे और उनके नेता? क्या आपको लगता है कि ये अखिलेश यादव के जानकारी के बगैर उनके नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, या एक रणनीति है उनके नेताओं की कि आप इस तरीके से बोलो, हम इस तरीके से बोलेंगे? नमस्कार, जय श्री राम मुकेश जी। जय श्री राम। देखिए, आमने सामने की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ नहीं सकते। वो जानते हैं वो हार चुके हैं, जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है, सुपड़ा छाप उनका हो चुका है। अब उन्होंने तय किया है कि हमें डिस्ट्रक्शन की राजनीति करनी है, समाज को तोड़ने की राजनीति करनी है, समाज में बिखराव लाने की राजनीति करनी है। और वो कौन सा समाज? हिंदू समाज को बिखराव करना है। हिंदू जी, आपकी आवाज खेमचंद जी, शायद आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है। हमारे साथ हेलो। हाँ जी, आ रही है जी, कंटिन्यू करें सर। तो उन्होंने ये तय किया है कि हिंदुओं में बिखराव करो, हिंदुओं में भ्रांति फैलाओ, हिंदुओं को डिफेम करो, और फिर उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है जी, ठीक है, ताकि अलग अलग जो हिंदू समाज है वो आपस में भिड़ जाए। और इसी कुटिल नीति के तहत वो आगे चल रहे हैं ताकि वो जीत सकें, क्योंकि मुस्लिमों का उन्हें हर कीमत पे उनको साथ देना है। और अभी आप देखेंगे उल जलूल जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे करते हैं। अभी उनके विधायक ने बोला अगर भगवान में शक्ति होती तो मुस्लिम आक्रांताओं को रोक देते, लंगड़ा बना देते, लूला बना देते, अंधा बना देते। अगर वैसी ही टिप्पणी उनके किसी विधायक के माध्यम से मुस्लिम धर्म के
या मुस्लिम जो हम कहते हैं कि भाई कुरान या फिर मोहम्मद साहब के खिलाफ की होती या मोहम्मद साहब का नाम लेके की होती तो पूरा तहलका मच जाता। वो वैसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदुओं पे, देवी देवता, हिंदुओं की परंपरा, हिंदुओं की जो जाति है, हिंदुओं की जो रीति रिवाज है, उस पे ही वो सिर्फ टिप्पणी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हिंदू जाग चुका है। आज हिंदू जानता है कि हम इकट्ठे हैं तो हम सेफ हैं। नहीं तो जो बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल, बिल्कुल वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में जो हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। असगर खान साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं आपके पास आना चाहूँगा। असगर खान साहब, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य तौर पर मुसलमानों को अपना वोट बैंक मांगती है और उसी मुसलमानों को खुश करने के लिए, उसी वोट बैंक को खुश करने के लिए वो इस तरीके से सनातन विरोधी जो है वो अपनी बयानबाजी करती है और अपने नेताओं से भी करवाती है, क्या असगर खान साहब आपको लगता है कि आप लोग या आपका जो समाज है वो इसी तरीके के बयान से खुश होते हैं, वो इसी तरीके के बयान के बाद जो है वो वोट देने को राजी होते हैं समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को? असगर साहब, क्या आवाज़ आ रही है आपको? और लगता है इनकी भी आवाज़ नहीं आ रही। हमारे साथ अरुण जी हमारे साथ हैं, अरुण कृष्ण जी सुन रहे हैं। मैं अरुण जी से भी यही सवाल पूछूंगा। अरुण जी, क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है और जिस तरीके से सनातन विरोधी बयानबाजी उसके नेता कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मुसलमान इसी से खुश होते हैं? देखिए जी, ये ताकत है हिंदू जागरूकता की। जैसे जैसे इन्हें सत्ता इनके हाथों से निकलती जा रही है, जैसे जैसे इनको दिख रहा है कि आज हिंदू दिनों दिन उसकी जागृति बढ़ रही है, अपने धर्म के प्रति वफादार हो रहा है। और जैसे योगी जी ने कहा था कि कटोगे बटोगे, तो कटोगे बटोगे की जो जागरूकता आज हिंदुओं में आ रही है, उसी का ये फ्रस्ट्रेशन है जो समाजवादी पार्टी निकाल रही है। समाजवादी पार्टी आज से नहीं, जो इनके जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं मुल्ला मुलायम सिंह जी, वो खुद कहते थे कि मुझे बड़ा गर्व है अपने आप को मुल्ला कहलाने में। तो ये कोई अनायास दिया हुआ बयान नहीं है, ये पूरी सोची समझी साजिश है। और उसी साजिश के थ्रू ये सारे बयान दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो सच्चे सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनके वोट खिसकते जा रहे हैं। अब लड़ाई बची है किसी तरह से दलित समाज को, जो हमारा अभिन्न अंग है, उनके बीच में फूट डाली जाए और किसी तरह से मुसलमानों को खुश करके। समस्या यह है कि मुसलमानों के वोट भी 3 जगह बटे पड़े हैं। आप ओवैसी के वोट भी वही हैं, कांग्रेस के वोट भी, सपा के वोट भी वही हैं। तो ज्यादा बड़ा मुसलमानों का हितैषी कौन है, ये लड़ाई है असल में। और इसके लिए अखिलेश जी से इनके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आप जाइए, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली दीजिए, मंदिरों को गाली दीजिए, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाइए और मुसलमानों को खुश करके उनका वोट पाइए। सारी लड़ाई ये है। बिल्कुल, किसी तरह से मुस्लिम समाज को खुश किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, सारी लड़ाई ये है। और एक बात मैं जी को कहना चाहूंगा, शायद इन्होंने गलती से, सतीश जी आऊंगा मैं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। इन्हें कहना मस्जिद था, लेकिन इन्होंने मंदिर कह दिया। मंदिर ताकत की जगह नहीं होती, मंदिर शांति और प्रेम की जगह होती है। ये शुक्रवार की नमाज की जगह नहीं है जहां पर पत्थर मारे जाएं। वहां पर मंदिरों में ताकत नहीं, शक्ति, प्रेम और शांति मिलती है। तो इंद्रजीत जी को जरा पढ़ना चाहिए हिंदू धर्म के बारे में, हमारे धर्म से जुड़े हुए हो, कि मंदिर शांति प्रेम की जगह है, पत्थर मारने की जगह नहीं है शुक्रवार को जी। तो ये जो हो रहा है ये केवल सही कहा आपने। मैं असगर खान साहब, अगर आपको आवाज आ रही तो मैं उनसे पूछता, लेकिन शायद डाल के इनको साथ जोड़ा जाए। लेकिन शायद असगर दाम दंडवेल, हमारे पास सत्ता है जो इनके पास कभी नहीं आएगी। हिंदू जागरूक हो चुका है। बिल्कुल। सतीश बघेल जी कुछ बोलना चाह रहे। सतीश जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का वोट बैंक पहले क्या था, पहले पूरा देश कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक समाजवादी का वोट बैंक एक है। देखिए, कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को कि आप जिस वोट बैंक की अब बात कर रहे हैं, आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। बीच में हमें अरुण जी बीच में नहीं, मैं जब समय दूंगा तभी आप बोलेंगे। अरुण जी बीच में नहीं बोलिए, मैं जब समय दूंगा तब बोलेंगे। जी बोलिए। मैं आपको करेक्ट कर रहा था कि आज की कांग्रेस 70 साल पुरानी कांग्रेस नहीं है जी। कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस भी वैसी ही थी जो आज की कांग्रेस है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसमें जी। सतीश जी को बोलने दीजिए, जो राष्ट्रवादी नेता थे और अपने धर्म के रक्षक। अरुण जी बीच में नहीं जी। सतीश बघेल, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटर में जो अगर कांग्रेस में आ जाए तो सारे के सारे कांग्रेसी हो जाएंगे। तो ये जो अगर आपका कहना है कि वो लोग कांग्रेसी नहीं है, वो समाजवादी है,
सब मैक्सिमम जो लोग हैं वो लड़ाई है जो वो सत्ता की लड़ाई है, सत्ता के साथ मैक्सिमम लोग होते हैं। चलिए, तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात आपने कह दी कि सत्ता के साथ ज़्यादातर लोग होते हैं, और वैसे लोग जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती वो सत्ता के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विचारधारा वाले लोग होते हैं वो सत्ता के साथ नहीं बल्कि अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, क्या आपको लगता है कि जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्या उनके वोटरों को यही चाहिए? क्या उनका वोटर इसी से खुश होता है कि सनातन को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, देवी देवताओं को गाली दो, मंदिरों को गाली दो, तभी वो खुश होंगे, तभी वो उनको वोट देंगे? खेमचंद जी, खेमचंद जी की आवाज आ रही है आपको? लगता है खेमचंद जी की आवाज भी जो है कुछ डिस्टर्ब हो रही है। हमारे साथ सचिन भारद्वाज जी है। सचिन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आ रही है सर। जी सचिन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये इसी तरीके से जो कांग्रेस के वोट हैं, जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं, वो इसी तरीके से खुश होते हैं? सर, शायद एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको यही चीजें अच्छी लगती, और जैसे उनकी जरूरत वैसे ही कुछ नेता बनते जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सनातनियों को, हिंदुओं को आज की डेट में जब हम एक हैं, एक और होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई जो है उसको अच्छी तरह से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम टूट। और जैसे उन्होंने कहा ना कि मंदिरों में ताकत नहीं थी, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा मंदिरों में ताकत तब भी थी, बट हिंदुओं की शायद एकता में जैसी कमी आज भी दिखाई दे रही है शायद तब भी ऐसी रही है, अगर इतिहास की दृष्टि से देखें। बिल्कुल। किंतु ये कह देना कि नहीं केवल आप हिंदुओं में ये आस्था पे जो प्रहार है ये गलत है, और इसके लिए हिंदुओं को एक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनको हर तरीके से कानूनी रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी अच्छा सा जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ अरुण जी, क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि भाई मंदिर जो है शांति की जगह है और मस्जिद जो है वहाँ से पत्थर फेंके जाते हैं, और क्या जो बात मंदिर के बारे में कही गई है वही बात अगर आप चर्च के बारे में कहते, वही बात अगर मस्जिद के बारे में कहते, तो शायद जो है आपका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाता। अरुण जी, मैं मुकेश जी आपसे जो भी हिंदू धर्म को सुबह शाम गाली बकते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इनके अंदर हिम्मत है बोलने की कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर और जामिया मिलिया इस्लामी के अंदर जो हमारे दलित भाइयों का जो रिजर्वेशन था उसको वहां के, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी जगह है वो, क्या इनकी हिम्मत है बोलने की कि जितने दलित भाइयों का रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन उनको मिले? क्या इनके अंदर हिम्मत है बोलने की कि बांग्लादेश में 80% दलित भाई रहते हैं हमारे, और रोज कांटे मारे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है? क्या इनकी हिम्मत है इसके बारे में बोलने की? बंगाल के अंदर जिन भाई बहनों को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनको डंडों से, पत्थरों से कुचल के मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, क्या इनकी हिम्मत है बोलने की कि वो जो मार रहे हो मुसलमान है? क्या इनकी हिम्मत है बोलने की कि जहां पर भी मुसलमानों की संख्या 30% से अधिक होती है वहां पर किसी को जीने देते नहीं है, और जहां पर कम होते हैं वहां भाईचारा की बात करते हैं? क्या इनकी हिम्मत है जो वोटों के लिए, सत्ता के लिए अंधे हो चुके हैं राजनीति में, किसी तरह साम दाम दंड में सत्ता हमारे पास है? क्या ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर और जामिया के अंदर जो दलितों का आरक्षण रोका जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, हम उसको वापस लाएंगे और इसका विरोध करते हैं? क्या ये बोल सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं कि बंगाल के अंदर बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। 80% दलित है, क्या ये बोल सकते हैं मुसलमान मार रहे हैं वक्फ के नाम पे? ठीक है अरुण जी, हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे साथ। इसके लिए हिंदुओं के घरों को टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है जी? कहां ये दलितों के मसीहा कहां पर हैं? ये क्यों नहीं बोलते कि क्या खेमचंद जी को आवाज आ रही है मेरी? खेमचंद जी को आवाज आ रही है मेरी? मुकेश जी, आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी खेमचंद जी, मैंने ये सवाल आप ही से पूछा था कि क्या जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो इसी तरीके से खुश होते हैं, जो सनातन को गाली दो और जो पार्टी गाली देगी उसी को वोट देंगे हम? मुकेश जी, उनके कौन है हमें इसमें थोड़ा, उनके वोटर हैं कट्टर, उनके वोटर है मुल्ला मौलवी, उनके वोटर है हाय ना, उनके वोटर हैं तोड़ने की बात करते हैं, तो तोड़ने की बात करते हैं। मैं किसी धर्म नहीं कर रहा, मैं कुछ डिफेम कर रहा हूँ। कट्टरपंथी उनके कट्टर वोटर हैं जो माफिया हैं, चलाते थे पैरेलल, डीएम और एसडीएम के पैरेलल उनका सिस्टम चलता था। तो उन लोगों को तो हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं को डिफेम करना, हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू काम करना, वो खुश होते हैं कि हिंदू होगा आएंगे। बाकी आप
बंगाल में जिस तरीके यहाँ पे हिंसा हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, एक बात समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के नेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ हो जाता है। अपीजमेंट की जा रहे हैं और अपील के कारण मैं बता बातें करें इस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ बोल रहे हैं, अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़ गए। तनुज जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो जिस तरीके से इंद्रजीत सरोज का बयान आया था, वो बयान आपने भी सुना होगा। तनुज जी, क्या आपको लगता है ये जो बयान ये जानबूझ के दिया गया, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत समाजवादी पार्टी ने दिलवाया है? क्योंकि एक तरफ तनुज जी एक तरफ सरोज का बयान है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, इतिहास के पन्ने को हम लोग नहीं पलटेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक रणनीति के तहत दिया गया है बयान? जिस तरीके के बयान हमने सुने और खास करके ये समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो उन्होंने बयान दिया कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो गजनवी और मोहम्मद गौरी यहाँ आकर देश को लूट कर नहीं ले जाते। निश्चित रूप से ये एक ऐसे प्रश्न को जन्म देता है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाता है। अरे मंदिरों में तो बेहद ताकत है, पर हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसके पीछे कई सारे। तनुज जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्षमा मांगते हुए बीच में रोकना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। हम चर्चा कर रहे थे कि मंदिर में ताकत होती तो मुसलमान आक्रांता भारत पे हमला नहीं करते। इंद्रजीत सरोज का यहाँ पे आने से हम चर्चा करें, सरोज जी के इस बयान पे तनुज जी जो है अपनी बातें करें। तनुज जी, आपके पास वापस आएंगे, बात पूरी कीजिए। निश्चित रूप से जिस तरीके के बयानबाजी हम देख रहे हैं और इन बयानों से हिंदू भावनाओं को बेहद ठेस पहुंचती, आज कैसे इस तरीके के बयानबाजी आज के युग में इतिहास के पन्नों को कुरेदने के साथ उसको प्रश्न चिन्ह लगा करके कटघरे में खड़ा करने का हक किसी नेता को इस देश में नहीं है। देखिए, जो इतिहास में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मंदिरों में बेहद ताकत है, लेकिन हमारा देश। तनुज जी, आज लगता है सारे नेटवर्क जो है वो सही से काम नहीं करे। तनुज जी का नेटवर्क भी चला गया। असगर खान जी, अगर आपका नेटवर्क आ गया, आपके पास आवाज आ रही क्या मेरी? जी आ रही। जी असगर साहब, ये जो आपने बयान तो सुनाई होगा, समय अब चूंकि कम है, बहुत देर से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास चल रहा था, ये बयान आपने भी सुना। मैं चाहूंगा आपकी इसकी टिप्पणी। क्या मुसलमान ऐसे ही खुश होता है? मुसलमान ऐसे ही नेताओं से खुश होकर, ऐसे ही पार्टियों से खुश होकर वोट देता है? देखिए, अगर आप मुसलमान करके बात कर रहे हैं, अगर आप इंसान करके, अगर भारतीय करके, अगर दोस्त करके, अगर भाई करके बात करते तो शायद मैं दूसरा जवाब दोस्त देता। भाई इंसान तो वोट करता नहीं है, वोट तो मुसलमान करता है, हिंदू करता है। मुकेश भाई सुन लिया मैंने, मुकेश भाई सुन लिया। हाँ जी, क्योंकि आप मुसलमान करके बात कर रहे हैं, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि हमारा कुरान, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी दूसरे धर्म पर कुछ भी ऐसी कमेंट्स करें, कीचड़ उछालें या बुराई भलाई की बातें करें। मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। मैं ये नहीं बोला, मैं तो ये जानता हूँ, ये आपने बहुत बार ये बातें कही। मैं कह रहा हूँ जो बयान नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए, इसके रीजन के पीछे जो नेता बार बार इस तरीके का बयान देते हैं, तो क्यों देते हैं? वो क्यों देते हैं? मैं बोला इसके पीछे रीजन है ना। राजनीति में तो सब चीज वोट के लिए होता है। मैं तो देखिए, मैं तो फख्र से कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मजहब को मानता हूँ। नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए असगर साहब, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है कि इंद्रजीत सरोज ने, सुन लिए जब आपने कहा सुन लिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान का ऐलान है और इसका मतलब होता है कि आप औरों का मजहब उनके साथ, आपका आपके साथ, आप किसी की बुराई बात कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे यार। ये बात, ये इस पे चर्चा ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं कि इंद्रजीत सरोज जैसा नेता ये बात क्यों कहता है कि मंदिरों में ताकत नहीं है, भगवान जो है किसी काम के नहीं है, श्राप दे देते हैं मुसलमानों को। ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए दे रहा है ना वो बयान। तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्या मुसलमान सही में खुश होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। उनकी बात कहीं और थी, वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट पे बात कर रहे थे। वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे सर, वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। रामायण तो छोटी सी बात है, वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि तुलसीदास इसलिए नहीं लिखे मुसलमानों के खिलाफ क्योंकि अकबर के साथ दरबार में थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है हमारा। अरे भाई, मैं बयान सुना दूंगा पूरा, भाई आपको भेज दूंगा। अरे साहब सुनिए, अकबर का दरबार कितना बड़ा दरबार था, कौन कौन ना था? अकबर की वाइफ का नाम क्या था आप बताइए? उसके दरबार में कौन कौन था आप बताइए? 9 रत्नों में कितने रत्न मुसलमान थे और कितने हिंदू थे आप बताइए?
अरे भाई इतिहास पे चर्चा नहीं हो रही है असगर और मैं साहब। सिर्फ अकबर की बात असगर नहीं साहब, कर रहा यही बात है, आपसे अब जब जो पूछते हैं आप उस पे नहीं जाकर के अगल बगल बोलने अरे लगते भाई, हैं। मैं कह रहा हूँ क्या मुसलमान अब इसी तो से सवाल खुश होता करते है? ना। क्या हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने से मुसलमान खुश होता है? ये मैं बोल रहा हूँ, आप हाँ या ना में बता दें आप। मुसलमान सच्चाई से खुश होता है, झूठ से खुश नहीं होता, गलत से खुश नहीं होता। लेकिन मैं आपको साथ साथ यही बता दूं कि अगर यही हकीकत, यही बयान, यही सच्चाई अगर किसी मुसलमान ने कही होती तो ये डिबेट नहीं होती, फसाद और होते। यही बात और यही सवाल मैं बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने मंदिर की जगह मस्जिद बोल दिया होता, अगर उन्होंने मंदिर की जगह उन्हें गिरजाघर बोल दिया होता तो भी डिबेट नहीं हो रही होती, सर तन से जुदा हो रहा होता, तब डिबेट नहीं हो रहा होता, सर तन से जुदा हो रहा होता। मैं वही कह रहा हूँ, उसने जिस तरीके से इंद्रजीत ने कहा कि मंदिरों में अगर ताकत होती तो आक्रांता नहीं आते। अगर एक बार बोल के देखते कि खुदा में अगर ताकत होती तो खुदा के बंदे को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता मजहब को फैलाने के लिए। भाई ये आप लोगों ने ये कहा भी और फिर जुल्म करके भी दिखाया, ये सब कुछ तो देखो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज आपका वो टॉपिक नहीं है। हम तो बहुत सारी चीजें हैं, ना हम कानून पे जा रहे हैं ना हम दूसरी चीजों, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कोई गलत बयान है तो वो गलत है। लेकिन ये कि जो इन सारे बयानों के पीछे क्या है? मैं असगर साहब बहुत पढ़े लिखे अधिवक्ता में बोले, इन सारे बयानों के पीछे क्या है वजह? एवरी इफेक्ट मस्ट हैव द रीजन। है तो सियासत, है तो पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल क्या है? मुसलमानों को खुश करना, क्योंकि मुसलमान का वोट चाहिए। मुसलमानों को खुश करने की बात हो या ना हो, उनके दिल की बात है, उनकी सोच की बात है। वो क्या करें, मुसलमान अपने हिसाब से चलते हैं और चलना भी चाहिए। ये बयानबाजी रुक सकती है अगर आप खुश होना छोड़ दें, ये बयानबाजी रुक जाएगी, आप खुश होना छोड़ दीजिए ना। नहीं, हम खुश नहीं होते, हम तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, आप खुश क्यों होते हैं? सही है, अगर सही बयान है तो सही है और गलत है तो गलत है। हम तो सही को सही। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरुण जी ठीक है, अरुण जी असगर जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मुकेश जी कि अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो वक्फ का इशू चल रहा है और वो वक्फ के लिए बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सड़क पे दंगाई हिंदुओं का घर ढूंढ के उनको क्यों मार रहे हैं? ये जवाब दे दे। वक्फ के इशू, वक्फ के एजुकेशन और सरकार के साथ। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं आपकी सरकार से भी कर रहा हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ। मैं आपसे सुन लीजिए, अब जो आपने सवाल किया सुन लीजिए। अरे भाई सवाल किया तो सुनोगे तो यार, सुन तो लो। अरे भाई आप और आपकी सरकार, अरे सुन तो लीजिए, आप आपकी सरकार, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मीडिया किसी के फटे में टांग क्यों उड़ा रहा है? आप किसी के फटे में टांग क्यों उड़ा रहे हैं भाई? आप किसी के फटे में क्यों टांगा? काय का फटे में टांग आप पूछ रहे हैं कि किसी के वक्त आप ये बताइए, आप वोट में क्यों बोल रहे हैं? एजुकेशन में हिंदुओं का घर जलाना कहां से आ जाता है? क्यों किसी के मजहब में आप टांग रहे हैं? यही तो बात है। अरे यही आज का भी सवाल है, आपको मालूम तो है नहीं। अरे ऐसे नहीं होता है सवाल। असगर साहब नहीं, जो आज का टॉपिक है वो भी है। आप किसी के फटे में क्यों टांग रहे हैं भाई? ये टॉपिक ही है, आपसे पूछ रहा हूं। असगर साहब देखिए, मैंने इजाजत मांग के मुकेश जी से परमिशन मांग के आपको पूछा मैंने, अगर आप जवाब दे सकते दे दीजिए। अरे ठीक है, आपके सवाल का जवाब ठीक है। मैं खेमचंद जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। खेमचंद जी, क्या आवाज आ रही है? जी, आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल है, अपनी सरकार से पूछिए। मैं क्यों सवाल कर रहे हैं? किसी के मदद पे क्यों आप बात कर रहे हैं जी? ये पूछ रहे हैं असगर जी आपसे। अरे भाई मजहब आप क्यों किसी के मजहब पे? असगर साहब एक चीज बताइए। असगर साहब एक चीज बताइए, वक्फ का मामला जो है वो सरकार के साथ है ना? वक्फ का मामला सरकार के साथ है, कोर्ट में है। आप हिंदुओं के घर को क्यों हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? सारे मामले सरकारी तो करा रही है, आप और सरकारी तो सब कुछ करा रही है। सारा काम मीडिया और सरकारी करा रही है, जो ये सब डेलिबरेटली हो रहा है। वहाँ पे फसाद की सरकार करा रही है। मैं ये भी बता दूं, ये मीडिया का रोल है और सरकार का रोल है। आपको ये बात पूरी जरूरी होगी। सरकार का रोल है तो आप सरकार के पास जाइए ना, सरकार के पास जाइए ना। चलिए ठीक है, खेमचंद जी आ गए। खेमचंद जी ठीक है, मैं खेमचंद जी के पास जाना चाहूँ। खेमचंद जी ठीक है, चलिए खेमचंद जी, बंगाल में जो हो रहा है, देखिए बंगाल का इशू उठ गया है। तो बंगाल में जो हो रहा है, वक्फ को लेकर के सड़क पे हैं सारे दंगाई, लेकिन निशाना हिंदुओं के घरों को बनाया जा रहा है। आपको प्रॉब्लम जो है सरकार से है, वक्फ से है, आप कोर्ट में है, लेकिन निशाना जो है हिंदुओं को बनाया जा रहा है वहां पे। सरकार से कहिए ना जी,
उस भस्मासुर का कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई आप हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं को डराओ, आप क्रिश्चियंस को डराओ, आप जैनियों को डराओ, ब्रिटिश को डराओ, डरा के एक वक्त एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट उनको दे दिया कि आप उनकी जमीन पे कर लो। आज एक न्यूज आई, बिल्कुल, आज लगता है खेमचंद जी का नेटवर्क जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, सभी लोगों का नेटवर्क जो है आज डिस्टर्ब। जी सतीश जी आज के समय ठीक है सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के नेता जी, जल्दी से सतीश जी। मुकेश जी, मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस तरह की जो डिबेट है ना, उनमें कोई प्रोडक्टिव चीज निकलती नहीं है। ये जो डिबेट है ये कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का काम करती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी आपके जो नेता है वो बयान देते हैं तो माहौल खराब नहीं, बड़ा अच्छा रहता है, और इस बयान पे मैं चर्चा करता हूं तो आपको माहौल खराब होने। आप इतना ज्यादा उदारवादी मत बनिए जब हिंदुओं अब जो है इससे माहौल खराब होता है। जो कह रहे हैं कि मंदिरों पे भगवान पे, इष्ट पे, मंदिर पे, देवताओं पे वो आरोप लगा रहे हैं तो उनसे माहौल बहुत बड़ा अच्छा होता है। ठीक है सतीश जी, मैं आपकी इस बात का ख्याल करूंगा और ऐसे डिबेट पे आपको मैं नहीं आमंत्रित करूंगा, यही आप कह रहे हैं ना। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अशोक जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं जरा पूछूंगा, जो आपके जो नेता ने जिस तरीके का बयान दिया कि मंदिरों में ताकत नहीं है, क्या आपको भी लगता है, आप तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, क्या आपको भी लगता है कि मंदिरों में ताकत नहीं है? अशोक यादव जी की आवाज आ रही है आपको? अशोक यादव जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और हमारे पास समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस डिबेट को ज़्यादा आगे ले जाओ, चूंकि नेटवर्क में भी कुछ समस्या आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए खेमचंद जी आपका, अधिवक्ता सतीश बघेल जी आपका, और तनुज दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, असगर खान साहब आपका, सचिन भारद्वाज जी और अरुण कृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। लेकिन जो बात चली है, जो बात मृत्युंजय सरोज ने कही है, वो बात काफ़ी आपत्तिजनक है, और खासतौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा कि इस तरीके के मुद्दे पर डिबेट करने से माहौल खराब होता है, तो माहौल जो है डिबेट करने से नहीं बल्कि बयान देने से खराब होता है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं आग्रह करूंगा कि इस तरीके का बयान जो है वो नहीं दे, क्योंकि कहीं ना कहीं से राजनीति के कारण आप ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन आप घरों में जब जाते हैं तो अपने मंदिरों में, घर के भीतर जो मंदिर है उसमें भी पूजा करते हैं, और समाज में जो मंदिर है उसमें भी आपको पूजा करना पड़ता है। आज न कल आपको समाज को जवाब देना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।